हे गाइस व्हाट्सअप, कैनन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दामोदर परियार। आज अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन के पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है प्रपोर्शन। रेशियो अपन बेसिक जान चुके हैं, आज अपन प्रपोर्शन शुरू करेंगे। तो अपन बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे बेसिक से शुरू करेंगे और टफ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। और एक चीज़ मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो तो आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हालांकि ये सब कुछ कहने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन जैसे हमारी टेक्निकल टीम कहती है वैसे हमें करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन रेशियो का बेसिक जानते हैं, प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं आप बताओ? तो प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। ठीक है, प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात। समानुपात का मतलब क्या है? जैसे a बटा b कोई संख्या है बराबर हो गई c बटा b, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? तो प्रपोर्शन में कहलाएंगे। प्रपोर्शन मतलब समानुपात। तो ABCD आर इन किस में हो जाएगी? ABCD आर इन प्रपोर्शन। तो ABCD प्रपोर्शन में हो जाएगी। इतनी सी चीज समझ में आ गई। तो प्रपोर्शन का बेसिक क्लियर करने से पहले मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा, जिससे आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रपोर्शन और जीपी में बेसिकली फर्क क्या होता है। समझ गए? जैसे कोई संख्या मान लो ए की वैल्यू मान लो 1 है, ए 1 है और बी 2 है, सी मान लो 3 है और डी कितना है? 6। तो ए बाई बी अपन सी बाई डी करते हैं, तो इसका क्या कर देंगे? 1/2 बराबर सी बाई डी क्या कर देंगे? 3/6। अब 3 को 6 से काटेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 1/2। यानी कि 1/2 इधर भी है और 1/2 इधर भी है। तो अपन कह सकते हैं कि ये चीज क्या है? प्रपोर्शन। तो लेकिन प्रपोर्शन और जीपी में, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हिंदी में जीपी कहते हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें फर्क क्या है बताओ? देखो, गुणोत्तर श्रेणी में जैसे मान लो कोई ये संख्या 1 है, दूसरी क्या हुई? 2। इसका मतलब 2 कहां से प्राप्त हुआ? पिछली संख्या का गुणा करने से प्राप्त हुआ। तो पिछली संख्या को 2 से गुणा किया तो ये 2, 1 को 2 से गुणा किया 2 प्राप्त हो गया। अब 2 को फिर से 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। और अब अपन देखते हैं कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। प्रपोर्शन मतलब समानुपात में है ना। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं? a बटा बी अपन सी बटा डी करते हैं। जैसे प्रपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टी है कि a बटा बी बराबर c बटा डी। समझ गए? तो a कितना 1, b कितना है 2, c कितना है 4, d कितना है 8। तो 4 से 8 गया, ये कितना हो गया? 1/2। तो ये 1/2 इधर भी है और 1/2 इधर भी है। इसका मतलब ये भी किस में है? प्रपोर्शन मतलब समानुपात में। तो समझ में आ गया कि गुणोत्तर श्रेणी भी क्या हो सकती है? प्रपोर्शन हो सकती है। लेकिन हर एक प्रपोर्शन गुणोत्तर श्रेणी नहीं हो सकती है। तो अपन कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में ये चीज कह सकते हैं कि प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? समानुपात होती है। लेकिन हर समानुपात गुणोत्तर श्रेणी हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर अगला भी आपको वापस प्यार करे, यह कोई जरूरी नहीं है। समझ गए? तो पहले अपन ने देखा कि 1/2, पहले वाला उदाहरण को आप ध्यान से देखोगे आपको पता पड़ेगा कि 1 से क्या चीज हुई? 2 हुई, 2 से फिर वापस क्या हुई? 3 हुई, और 3 से क्या हुई? 6। अब देखो इसमें जीपी बन रही नहीं गई। 1 को 2 से गुणा किया 2 प्राप्त हुआ। अगर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस 6 प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना है? 3। इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। फिर भी ये आपस में क्या है? प्रपोर्शन। तो अपन एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी समझते हैं कि प्रपोर्शन और गुणोत्तर श्रेणी में फर्क क्या है। तो अपन कंक्लूजन में कह सकते हैं कि प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी क्या है? समानुपात होती है। लेकिन हर समानुपात गुणोत्तर श्रेणी हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो एक लाइन से आप इसको लिख लो जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, प्रत्येक जीपी क्या होती है? समानुपात होती है। प्रत्येक जीपी क्या है? समानुपात है। बट एवरी यानी प्रत्येक, समानुपात यानी प्रपोर्शन,
गुणोत्तर श्रेणी हो, ये जरूरी नहीं है। तो आपको बेसिक, ये जरूरी नहीं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब आप क्या करते हैं कि प्रोपोर्शन तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी होते हैं। अब प्रोपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज है कुछ, जिसको आपको लर्न करना अच्छे से कि प्रोपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके आधार पर आप एग्जाम में कोई सवाल आ गया तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड कर रही है तो ये आपस में किस में है, प्रोपोर्शन में। अब देखो, अब दोनों तरफ एक जोड़ दो, तो ए बटा बी प्लस 1 बराबर सी बटा डी प्लस 1। तो ये हो गया ए प्लस बी बटा बी। इधर क्या आ गया, सी प्लस डी बटा डी। तो एक प्रॉपर्टी ये है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि प्रोपोर्शन की, कि अगर a प्लस बी अपॉन बी कर दे और c प्लस डी अपॉन डी कर दे तो भी ये आपस में क्या रहेगा, समानुपात। तो इसको पहली प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको कंपोनेंट रूल भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। अब जैसे ऊपर वाली मेन प्रोपोर्शन है, इसमें से एक घटा दे तो क्या बचेगा अपने पास, अगर अपन घटा दें तो प्रोपोर्शन की दूसरी प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी। क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, जैसे a प्लस बी आया था, अगर a घटाएंगे तो a माइनस बी आ जाएगा बटा बी अपॉन सी माइनस डी बटा डी। तो इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रोपोर्शन की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर एक जोड़ दें तो a प्लस बी हो जाएगा अपॉन बी हो जाएगा सी प्लस डी, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी माइनस करते हैं तो a माइनस बी होगा, तो भी ये आपस में क्या कहलाएंगे, समानुपात। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर अपन पहली प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से भाग दे दें, अब ध्यान से देखिए, पहली प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं अपन, दूसरी प्रॉपर्टी से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ भाग दे दो, तो अगर पहली प्रॉपर्टी को दूसरी से भाग कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये प्रोपोर्शन की तीसरी प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको C&D रूल भी कहते हैं, आपने देखा होगा, या इसको कंपोनेंटो एंड डिविडेंड रूल कहते हैं। तो ये वास्तव में कैलकुलेशन को बहुत आसान कर, अगर आप जैसे एग्जाम में कोई सवाल आता है तो इस तरह से आप अगर अप्लाई करते हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही कम कर देता है, बहुत ही आसान कर देता है। तो किस तरह से आसान करता है वो अपन जानेंगे आज के। देखो, एक सवाल लेते हैं जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ गए। C&D रूल कब लगाना है, एक सवाल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला सवाल देखिए, a बटा बी कितना है, 16 बटा 3, और अपने को पूछा a प्लस बी बटा a माइनस बी। तो सीधी सी बात है, a बटा बी कितना दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, ये 16 बटा 3, समझ गए। अब देखो, a प्लस बी और a माइनस बी पूछा है, तो अपने को पता होना चाहिए जब भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस आ रहा है तो प्रोपोर्शन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो तीसरी प्रॉपर्टी यूज होगी। जब भी मैंने पढ़ाया था, इसको कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल भी कहते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं इसको C&D रूल लगेगा। तो अपन C&D रूल लगा दे, तो C&D रूल से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दे। देखो, C&D रूल से क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये हो जाएगा इसका। इसको किया है, इसमें C&D लगाया। अब देखो, 16 प्लस क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 16 माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या हो जाएगा, 16 और 3 19 बटा 16 में से 3 गया, तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो समझ गए आप C&D रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। अभी तो जैसे मैंने C&D रूल अभी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन अगर जब एग्जाम में इस तरह का सवाल आ गया तो फिर आप कैसे अप्लाई कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब मिसलिनियस पेपर आता है, सारे सवाल एक साथ अपने को करने बैठे तो अपने दिमाग में नहीं बैठता है। तो इसलिए आप जब इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में तो आपके दिमाग में वो प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्योंकि जब भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लगेगा तो अपने को क्विकली सोचना है कि क्या लगेगा, प्रोपोर्शन की तीसरी प्रॉपर्टी लगेगी जिसको C&D रूल कहते हैं। समझ में आ गया।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं कि अलजेब्रा यानी बीज गणित में अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो अपन CND रूल लगाते थे जो वाकई कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर दे। तो एक सवाल लेते हैं अपन अलजेब्रा का, तो CND रूल से होता है जो वाकई कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी कर देता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक सवाल, एक सवाल उससे पहले एक और कर देते हैं, जैसे A बाई बी बराबर C/D। इसका मतलब ये किसमें है, प्रोपोर्शन में। देखते ही पता पड़ गया अपने को A² प्लस B² अपॉन C² प्लस D² की वैल्यू पूछिए, तो निकाल दो A² प्लस B² अपॉन C² प्लस D² की वैल्यू। पूछा क्या है, A² प्लस B² अपॉन C² प्लस D²। तो इस तरह का सवाल जब भी करें तो आप कोई भी वैल्यू मान लो, प्रोपोर्शन को किसी भी अनुपात में ले लो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ये 1 2 ABCD की वैल्यू मान लो, ये 3 मान लो, इसको 6, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। आप कुछ भी और भी मान सकते हो, आप कोई भी अलग वैल्यू भी मान सकते हैं, लेकिन होना ये प्रोपोर्शन चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब A/B बराबर C/D होना चाहिए। तो देखो ये 1 कितना है 2 बराबर कितना है, ये 3/6, इसको 1/2 हो गया, यानी मतलब ये किसमें है, प्रोपोर्शन। इसका मतलब इसमें अगर ABCD की वैल्यू रख दें तो क्या आंसर आ रहा है उसको अपन ऑप्शन से चेक कर लेंगे। इस तरह के सवाल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो अब देखो ABCD की वैल्यू देखो, A की कितनी वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया, B की कितनी वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया, C की कितनी वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो गया, D की कितनी वैल्यू है 6 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये 3 3 9 प्लस 6 6 36, तो 4 1 5/45, ये कट गया 5 1 से, तो ये 1/9 आ गया। समझ गए। अब देखो 1/9 कोई ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है बताओ, पहले ऑप्शन में 1/2, तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। अब दूसरा ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, A प्लस बी C/D की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी की अगर अपन बात करें, यहाँ ले ले बी की, बी क्या है A प्लस बी अपॉन C प्लस D। A की वैल्यू कितनी है 1 है, B की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू 3, D की वैल्यू 6। अब देखो इसको 3 कितना हो गया 9, इसको काटा तो 1/3 आ गया। तो 1/3 नहीं आ रहा, जबकि अपन ने सॉल्व किया तो कितना आया था 1/9। तो इसका मतलब 1/3 ये भी आ रहा है। अगर C को A-B अपॉन C-D करेंगे तो भी अपना देखो वैल्यू वो नहीं आएगी। आप चेक करके देख लो, C क्या था, C ऑप्शन क्या था, ये A-B था बटा C-D, ये 1 - 2, ये 3 - 6, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी 1 ये माइनस माइनस आएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 1/3 नहीं आ रहा। अब देखो ऑप्शन बचा हुआ D, D में क्या है AB अपॉन CD। A की वैल्यू कितनी थी 1, B की वैल्यू कितनी थी 2, C की वैल्यू कितनी थी 3, D की वैल्यू 6, तो 6 3 से कट गया, तो मतलब कितना आंसर आ गया 1/9। इसका मतलब D इस सवाल का उत्तर है। तो इस तरह से जब भी कोई सवाल आ जाए तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन से, कि फ्रैक्शन में दी हुई वैल्यू आप प्रोपोर्शन कुछ भी मानोगे तो इस तरह का सवाल आएगा। तो समझ में आ गया ये सवाल। आगे बढ़े, बात की गहराई को समझ गए दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखो प्रोपोर्शन का, देखो अलजेब्रा में मैंने बताया था कि अलजेब्रा में प्रोपोर्शन का कैसे यूज होता है, वो सवाल अपन देख लेते हैं। तो वास्तव में अगर आप अप्लाई कर पाते हैं तो ये अप्रोच बहुत अच्छी है और कैलकुलेशन को वास्तव में ईजी बनाता है। अगर आप सोच पाते हो कि किसमें प्रोपोर्शन लगेगा, आप क्विकली, अगर आपकी अप्रोच डायनेमिक है तो आप सवाल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। समझ गए। तो अब देखो इसमें, देखो पहला क्या दे रखा है 3 + x है प्लस ये 3 - x, अपन बट्टे में क्या है √3 + x माइनस √3 - x। अब देखो, अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दो, मतलब तीसरी प्रॉपर्टी लगा दो, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया C मान लो, और नीचे वाले को क्या मान लो D। तो CND रूल लग जाएगा। CND रूल क्या होता है C + D अपॉन C - D। अब देखो CND रूल लगा दो, C + D अपॉन C में। अब देखो C क्या है इसमें, देखो 3 + x है प्लस 3 - x,
सी प्लस डी, यही होता है। प्लस मतलब 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 माइनस, अब देखो अब सी माइनस डी लगते हैं। सी क्या है? 3 प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट 3 माइनस एक्स। अब देखो माइनस लगा दो, ये आ गया 3 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स। अब देखो इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो कौन सी चीज़ कट रही है, ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस से प्लस कट गया। अब देखो यहाँ 3 माइनस एक्स है, ये माइनस हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ये 3 प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस एक्स। इधर भी लगा दो, आगे भी इधर भी प्रोपोर्शन लगा दो, यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/1, 2 से 2 कट गया। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, तो ये देखो ये 9/1। अब इसको वजन गुणा करके सॉल्व कर दो, सिंपल सवाल में उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये देखो ये 3 प्लस एक्स, ये 9 3 27 माइनस 9x, तो 9x ये होगा 10x बराबर हो जाएगा 10x हो जाएगा 27 में से 3 गए, ये हो गया 24, तो x क्या आ जाएगा 24/10 यानी 12/5 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो 12/5 कौन से ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन था। तो मैंने आपको बताया कि प्रपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टी को आप अलजेब्रा में भी यूज कर सकते हो, अगर आप सोच पाते हो तो बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 एग्जांपल के जरिए आपको प्रपोर्शन का कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बात की गहराई को समझ गए दोस्त, आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल लेते हैं। ये देखो a बाई बी बी प्लस सी अपॉन बराबर बी बटा सी प्लस ए बराबर सी अपॉन ए प्लस सी, इस तरह का जब भी सवाल आता है तो प्रपोर्शन की एक और प्रॉपर्टी जिसको मैं आपको डिस्कस, इस सवाल को करने से पहले प्रपोर्शन की एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको वो प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे कोई भी प्रपोर्शन है a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f है, अगर ये प्रपोर्शन में है मतलब समानुपात में है, तो इनका योग भी आपस में किस में होगा, प्रपोर्शन। योग मतलब समझ गए, a प्लस सी प्लस ई, ये इसका योग हो गया, ये b प्लस डी प्लस f, ये भी आपस में क्या होगा, समानुपात। ये तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। इस तरह के सवाल जब भी आए तो आप कर सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं आपको इसको समझने के लिए। जैसे कोई ये संख्या है 3/5b प्लस 3c/5d प्लस 3/5f, ये कोई संख्या, इसका अपने को अगर मान पूछा है, समझ गए, तो इसका मान क्या होगा, सीधी सी बात, इनको जोड़ दो। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अनुपात में अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, अनुपात को किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं और उसी संख्या से भाग कर देते हैं तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सम पर 3/5 से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात, अपन इसको सीधा ऐसे कैसे लिख सकते हैं अपन इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, a प्लस सी प्लस ई बटा एफ, ई प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ, समझ गए। तो इस तरह का सवाल जब भी आ जाए तो अपन सीधा प्लस कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको दे रखा है a बाई बी बराबर c बाई डी, कोई भी उदाहरण दे रखा है, बराबर e बाई एफ है, इसको वैल्यू 2/5 दे रखे, समझ में आ गया। तो अपने को पूछा है 5a/3b 5a/3b 5b/5c/3d, अपने को इसकी वैल्यू पूछी है
5p/3f। समझ गए? जब इसकी वैल्यू ज्ञात करोगे तो इसकी कैसे क्या वैल्यू होगी। तो अपने को पता है कि a/b/ क्या है, 2/5 है। यानी कि मतलब ये रेशियो इससे इस प्रपोर्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी सीधी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। समझ में आ गया? जब भी अनुपात को किसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो समान अनुपात में होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही काम की प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे सवाल है, ऐसे सीजीएल मेंस तक में इसमें सवाल आए हैं। तो बहुत ही सीडीएस में भी इस पे काफ़ी सवाल आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और मैं एक सवाल लेता हूँ, आगे अपन एक सवाल डिस्कस करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। देखिए ये देखो सवाल क्या कह रहा है, देखो कि ये a/b+c दे रखा है बराबर b/c+a है बराबर c/a+c है। तो अभी मैंने बताया कि प्रोपोर्शन में अगर तीनों बराबर हैं तो अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इनको जोड़ देते हैं, ये प्लस बी, ये प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। अब देखो ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन दो ट्वाइस आ गया ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार ए आ गया 2 बार सी आ गया, तो ये इसे आपस में कट गया। तो इस सवाल का उत्तर आ गया 1/2। तो समझ गए? ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है कि ये अगर ये आपस में बराबर हैं तो ए बी सी तीनों बराबर हो जाते हैं। समझ गए? तो अपने अनुपात के नजरिए से इसका देखना चाहें उत्तर तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, जो 1/2 ऑप्शन बी में आ जाए। तो ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है कि अगर अनुपात तीनों बराबर हैं तो तीनों अनुपात का योग हो जाता है और फिर तीनों अनुपात का भाग देते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है गाइस? बात की गहराई को समझ गए? सभी को अच्छा लग रहा है? तो चलिए अच्छा ही लगना चाहिए यार, मंजिल मिले न मिले रास्ते खूबसूरत होने चाहिए, अच्छा लगना चाहिए जो समझाए वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। अब अपन देखते हैं कि प्रोपोर्शन के कुछ और पार्ट है जो भी बेसिक में क्या है कि जैसे मध्यानुपाती पूछ के मीन प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाता है। तो छोटे छोटे सवाल है जो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एग्जाम में कभी आ भी गए तो आप ये नहीं कहो कि हमें ये पढ़ा या नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए जिससे आपका बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो अपन थर्ड प्रोपोर्शनल देख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता बताओ आप? जैसे ए कोई संख्या ए और मध्यानुपाती x है और तीसरी संख्या है b, तो इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो प्रोपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टी है क्या? a/b बराबर c/d। ये होती है अपना प्रोपोर्शन की बेसिक। प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या होगा? a/b बराबर c/d। समझ गए? तो देखो a/b अपन c/d करते हैं तो और अगर अपन जैसे 16 और 9 की बात करें तो a कितना हो गया? 16 हो गया, bx हो गया, बीच में 9 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया? c हो गया। तो इसमें ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? 16/x बराबर x/9। समझ गए? इस तरह ये abx में अपन पता करेंगे, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये हो गया a/x बराबर x/b। x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² बराबर क्या हो जाएगा? ab। तो x यानी मध्यानुपाती का मान क्या आ जाएगा? √ab। वैसे ही अपन ने क्या, या तो सीधा रूट में रख दो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 × 9 कर दो और x² कर दो। तो ये x² बराबर 16 × 9। तो x क्या आ जाएगा? √16 × 9। तो 16 में 4 बार आ गया, 9 में कितना बार आ गया? 3। तो x की वैल्यू कितनी आती है? 12। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस तरह का सवाल आप आएगा तो आप कर दोगे, सीधा उत्तर टिक कर दोगे बिना प्रोपोर्शन। मध्यानुपाती जब भी पूछे तो x की वैल्यू सीधा क्या लगा दो? √ab लगा दो। ab का अपने को मान दे रखा कितना? 16 और 9। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, सीधा मान रख दो। 16 में 4 बार आ गया, 9 में 3 बार आ गया, 4 3 कितना हो गया? 12। समझ में आ गया? बात की गहराई को समझ गए दोस्त? वैसे आपसे होशियार हो, बात की गहराई को समझते, आप दिलों की गहराई को समझने वाले लोग हो। तो ये छोटा सा सवाल है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़े।
अच्छा लग रहा है ना सबको, जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कुछ हवा में तीर मार रहे हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं प्रपोर्शन की। अब आने वाले वीडियो में और नए नए सवाल करेंगे जिसका आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब क्या है कि बच्चे में क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आजकल क्या हो गया, बहुत सारी भ्रांतियां हो गई। इतने सारे यूट्यूब नए नए चैनल आ गए, बच्चा सोचता मैं ये कोर्स कर लूँ, ये कोर्स कर लूँ, उस सर का पढ़ लूँ, उस सर का पढ़ लूँ। इसके चक्कर में बच्चा क्या भ्रमित हो रहा है और उसका दिमाग क्या हो रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर दिमाग को स्थिर रख के पढ़ाई करेंगे और अपने टीचर को पढ़ाए हुए कंटेंट पे आप विश्वास करेंगे कि वास्तव में जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, तो आपको बहुत फायदा करेगा और बहुत आप आगे जाओगे। समझ गए? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हमेशा पढ़ते रहिए और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप समझिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको पर्सनली आपको व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी आप जिस प्लेटफॉर्म से कमेंट करते हो तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। समझ गए? आगे बढ़े दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 16 और 36 का तृतीय अनुपाती पूछा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है आप निकाल लो। ये कोई संख्या, ये ए है, ये बी है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लो, तीसरा मान लो क्या है, एक्स है। पिछली बार मध्यानुपाती पूछा तो बीच वाला क्या था, एक्स था। इस बार थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा तो इसका मतलब क्या था कि लास्ट वाला एक्स है। जो कह रहा है उसको एक्स मान लो। समझ गए? हर चीज को एक्स में एज्यूम कर लो। तो गणित में एक्स का बहुत पंगा है, हर जगह एक्स आएगा। एक्स के बगैर गणित पूरी नहीं होती। समझ में आ गए? तो अब देखो, अब इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। ये ए बटा बी है, इसको बी बाई एक्स हो जाएगा। अब इसको वजन गुणा कर दो तो ए गुणा एक्स बराबर बी गुणा बी स्क्वायर। तो एक्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ में आ गया? तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो सीधा मान रख दो, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब एक्स था, उसकी वैल्यू रख दो बी स्क्वायर अपॉन ए। बी कितना है देखो, 16 और 36 का पूछा अपने को, तो ये ए हो गया, ये कितना हो गया बी। तो बी का स्क्वायर करना मतलब 36 गुणा 36 करना, अपॉन ए कितना है 16। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 9 फिर से 4 से कट गया, 4 9 तो 9 9 जाए 81 इस सवाल का। तो समझ गए? तो कुछ भी चीज रटने की नहीं है। हमेशा रटते हैं कि मध्यानुपाती रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए। तो अपनी बेसिक अपने को अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है। जब दो संख्या तीसरा पूछा तो उसको अपन ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। समझ गए? तो हर चीज जो पूछे उसको क्या मान लो, एक्स अज्यूम कर दो। समझ गए? तो अपने एक्स मान के सवाल को सॉल्व कर दिया और अपने सीधा याद रख सकते हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको बेसिक, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सीधा फॉर्मूला बता दिया, उसमें कुछ सवाल में आंसर रखे और उसका उत्तर दे लिया। मेरा उद्देश्य ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि ये सवाल आया कहाँ से, आप उसके सवाल की बात की गहराई तक पहुंच सकते हैं। समझ गए? तो बात की गहराई समझना जरूरी है, चाहे सवाल हो या प्यार। आप तो दिलों की गहराई समझने में माहिर हो, तो ये तो छोटा सा सवाल है। ठीक है गाइज? तो एक और सवाल कर देते हैं आज का। फोर्थ प्रोपोर्शनल का पूछा है तो आप बता दो कि मैंने दो बता दिया। मध्यानुपात का पूछा तो बीच वाले को एक्स मान दिया। अगर इफ थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो अपन थर्ड वाले को क्या मान दिया, एक्स मान लिया। अब अगर अपने को फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो फोर्थ वाले को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। समझ गए? तो अपन देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तीन की वैल्यू दे रखी है। तो मान लो पहली संख्या क्या है, ये ए है, दूसरी क्या है, बी है, तीसरी क्या हो जाएगी, सी। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा तो ये क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब अपने प्रोपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टी लगा दो। प्रोपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से जानते हो। छोटा सा बच्चे को भी अगर बार बार समझाए तो वो भी बता देगा कि प्रोपोर्शन क्या होगा, ए बटा बी बराबर सी बटा डी होता, तब वो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। तो ये देखो, ये इसको क्या कर दो, ए बटा क्या कर दो, बी कर दो बराबर सी बटा एक्स कर दो। अब इसको वजन गुना कर दो तो ए गुना क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसको क्या कर सकते हैं अपन, बेसी। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, बी सी बटा ए। तो यही हमेशा फॉर्मूला। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि तीनों चीज को रट लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल ये हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल ये हो गया, बी स्क्वायर बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी बाई ए। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो जब एग्जाम में आपको अगर कंफ्यूजन भी हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद हो जाएगा तो भी आप इससे निकाल सकते हो। तो अब जो तीनों की वैल्यू दे रखी है अपने को मान ज्ञात कर दो। समझ गए? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखो, ये 4 दे रखी है, ये 9 दे रखी है, ये क्या दे रखी है 12। ठीक है? ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू।
समझ गए। अब देखो इसमें मान रख दो, x का मान रख दो, b कितना है, x क्या होता है BC बटा a होता है, b कितना है 9 है, c कितना है 12 है, a कितना है 4 है। अब देखो 4 से कट गया, 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। 27 सवाल का उत्तर। तो तीनों प्रपोर्शनल की बेसिक, पहले अपना देखो आज की वीडियो में क्या क्या प्रपोर्शनल की बेसिक प्रॉपर्टी, कंपोनेंट रूल जाना, उसके बाद डिविडेंड जाना, उसके बाद अपने C&D रूल जाना, उसके बाद अपने तीनों को A/B बराबर C/D अपॉन E/F जाना। तो तीनों रूलों को एक साथ एमलगेट किया, तीनों के ऊपर बेस सवाल किए, और उसके बाद प्रपोर्शन की बेसिक प्रॉपर्टी जैसे मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। समझ में आ गया। तो अपन एक बार वापस मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात आपको पूछा तो एक मध्यानुपात क्या होता है √AB। अगर आपको तृतीयानुपात पूछा, तृतीयानुपात तो क्या होगा B² अगर आपको चतुर्थानुपात पूछा तो अपन क्या होता है BC/। तो ये तीनों चीजें आपको याद रह जाएगी, ओरली याद होनी चाहिए, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। तो आपको सवाल करने से पहले अगर आप एग्जाम में इस तरह का भूल भी जाएं तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के सवाल को निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में अपन और नए नए सवाल लेके आएंगे। प्रपोर्शन का बेसिक जाना, एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस। अगर मैं आने वाले वीडियो में अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, जो बड़े बड़े सवालों में कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देता है। तो अपन बेसिक जान लिए, अब अपन धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।